तो यार मुझे iPhone 17 Pro यूज करते हुए अराउंड 1 वीक हो चुका है, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. Is it worth it to upgrade from 14 Pro to 17 Pro? So let's find out in this video. Starting with the design and build quality. तो iPhone 14 Pro में एप्पल ने अपना डायनेमिक आइलैंड एंड स्टेनलेस स्टील फ्रेम इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि वो मिरर पॉलिश प्रीमियम लुक आती थी इसमें. बट iPhone 15 एंड 16 में इन लोगों ने टाइटेनियम पे स्विच कर लिया था, बट सैडली iPhone 17 में ये लोग एल्यूमिनियम पे डाउनग्रेड कर चुके हैं. एंड इसके बेजल्स अब काफी ज्यादा थिन है, जिसको एप्पल बॉर्डरलेस डिस्प्ले बोलता है. तो दोनों में 6.1 इंच का प्रो मोशन ओएलईडी डिस्प्ले आता है, जो कि 120 हर्ट्ज है. iPhone 14 Pro में पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स का है एंड iPhone 17 Pro में 3000 निट्स है. बट ज्यादा खुश मत होना, तुम्हें रियलिटी बताता हूँ. 3000 निट सिर्फ आउटडोर ब्राइटनेस है. इंडोर और HDR वीडियोस में दोनों फोन्स में बराबर है. बट इंडोर ब्राइटनेस सेम होने के बाद भी एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इसके कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है पहले से. बाकी HDR मूवीज देखना या फिर फोटो एडिट करना 17 Pro में ज्यादा लाइफ लाइक लगती है, बट 14 Pro को भी तुम कम मत समझना, ये भी मोर देन इनफ ऑलरेडी. 17 Pro में बेशक कलर एक्यूरेसी इंप्रूव की है, बट 14 Pro को भी भाई तुम कम मत समझना. दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और नॉर्मल आदमी डिफरेंस पहचान भी नहीं पाएगा इसमें. एंड iPhone 14 Pro में आपको A16 बायोनिक चिप मिलती थी, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है. देन इन्होंने iPhone 17 Pro में इंट्रोड्यूस करी अपनी A19 Pro चिप, जो कि 2 नैनोमीटर बेस्ड है. बाकी ये लोग क्लेम करते हैं कि इसके अंदर 35 to 40% बेटर GPU परफॉर्मेंस का जंप है और CPU भी 25% फास्टर है. एक बात आज तक समझ नहीं आई कि परफॉर्मेंस जंप काउंट कैसे करते हैं. पुराने आईफोन्स को अपडेट दे के परफॉर्मेंस लो करने के बाद उसको काउंट करते हैं, या फिर पता नहीं भाई क्या, ये तो आज तक मिस्ट्री है. अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, जो कि 14 Pro में तो नहीं आती. एप्पल इंटेलिजेंस की बात नहीं करें तो अच्छा है. अगर 17 Pro को एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से ले रहे हो तो देसी भाषा में बोलूं तो भाई फालतू है. एप्पल इंटेलिजेंस में इतने कोई खास फीचर्स नहीं आ रहे कि ये वर्थ इट अपग्रेड करने के लिए. आजकल तो भाई हर चीज पे AI लगा दो नाम के आगे और बस वो चीज बेटर बन जाती है लोगों के लिए. एप्पल ये है कि थोड़े बहुत फीचर्स की बात कर लो तो आप अपनी फोटो में से कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह क्लीन अप करना हो तो वो सब कर सकते हो, जो कि आप और एक्सटर्नल ऐप्स या वेबसाइट से भी कर सकते हो ऑफ कोर्स. एंड बाकी जैसा कि एप्पल बोलता है, Siri is more smarter in this one. बिल्ड इन चैट GPT और बाकी ऑटो चेक ग्रामर जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं छोटे मोटे. एंड ये सब फीचर अभी काफी अर्ली फेज में है, तो अभी काफी डेवलपमेंट बाकी है इन सब में. इसीलिए AI के लिए तो खासकर मत लेना भाई iPhone 17 Pro. तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, जिसका सबको वेट था. तो 14 Pro में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो. बट iPhone 17 Pro में इन्होंने मेन, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो तीनों लेंस 48 मेगापिक्सल के कर दिए. फाइनली अब आप असली ऑप्टिकल जूम कर सकते हो. एंड मेन सेंसर में इन्होंने कोई फोटोन बूस्ट टेक करके चीज निकाली है, जिसमें कि ये क्लेम करते हैं कि इस लेंस में बेटर लो लाइट शॉट्स, फास्टर शटर एंड रिचर डिटेल्स आएगी. एग्जांपल के लिए मैंने दोनों फोन में 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड किया है. एंड हाँ, लो लाइट परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं. इसमें इमेज क्वालिटी ज्यादा ब्राइटर एंड शार्पर है लो लाइट में, एंड नॉइज भी काफी कम है. कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर एंड वीडियोग्राफर हो एंड आपको एक कॉम्पैक्ट चीज चाहिए जिसे आप कहीं भी कैरी कर सको और आप एडिटिंग में काफी कलर ग्रेड करते हो, देन iPhone 17 Pro विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इसमें आप 10-bit HDR में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है. बाकी इन्होंने इसके फ्रंट कैमरा में भी 1.6 अपर्चर डाल दी है, तो इसके फ्रंट कैमरे में भी आपको ये प्रोफेशनल ब्लर देगा. एंड फाइनली फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल से 18 मेगापिक्सल पे अपग्रेड कर दिया गया है, तो उसका कंपैरिजन भी आप देख लो. एंड मैं सोच रहा हूँ कि कैमरे को लेके मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं. इस वाली क्लिप में मैं रात के टाइम इसका जूम चेक कर रहा था, जो कि काफी अच्छा निकला. एंड इसमें काफी सारी चीजें करने के लिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो. एंड 17 Pro में आप ड्यूल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये फीचर आपको 14 Pro में नहीं मिलेगा. चार्जिंग की बात करूं तो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स करी हैं. 14 Pro आपका 20 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट 17 Pro आपका 35 वॉट तक सपोर्ट करता है. बाकी इसके साथ आपको एक महंगा चार्जर भी लेना पड़ेगा वो 35 वॉट सपोर्ट करवाने के लिए, जो कि अराउंड 5500 प्लस है. एंड 14 Pro आपको अराउंड 7 to 8 आवर्स का ऑन स्क्रीन टाइम देता है. एंड 17 Pro आपको 10 आवर्स का ऑन स्क्रीन टाइम देता है, जो कि काफी इंप्रूव्ड है पहले से. एंड अब इसके बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसकी ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है. इसमें Wi-Fi 7 आ जाता है और इसका 5G बैंड काफी इंप्रूव्ड है, और इसकी लोकेशन ट्रैकिंग भी काफी इंप्रूव्ड हो गई है पहले से. प्लस इसका वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन अब ज्यादा कस्टमाइजेबल है कंपेयर टू 14 Pro. तो ये सब तो हो गए इसके मोटे मोटे मेन फीचर्स. तो हमारा वही क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये लेना वर्थ इट है अगर आपके पास 14 Pro ऑलरेडी है? तो देखो यार, iPhone 17 Pro आपका क्लियरली मोर रिफाइंड है, बट iPhone 14 Pro को भी तुम कम मत समझना. ये भी एक फ्लैगशिप फोन है, जो कि आपका अभी भी आराम से 3-4 साल और लास्ट कर सकता है. और अगर सिर्फ कैमरे को देख के अपग्रेड कर रहे हो आप 17 Pro पे, तो भाई जाके कैमरा लो यार. एंड दोनों मोबाइल के कैमरास में एज सच को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो और जितना ये एप्पल वाले दिखाते हैं. तो अगर आप 14 Pro ऑलरेडी
ऑलरेडी ओन करते हो तो मैं बोलूंगा यार 1-2 साल और वेट कर लो, अनलेस यू रियली वांट दोस कैमरा अपग्रेड्स एंड एआई फीचर्स। एंड इफ यू लाइक दिस कंपैरिजन, मेक श्योर यू हिट दैट फॉलो बटन फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड आप इन दोनों में से कौन सा आईफोन चूज करोगे, कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।